हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे ओला बाइक के बारे में। आप ओला बाइक से कैसे जुड़ सकते हैं, उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं और कितने पैसे कमा सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ओला के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि आप ऑनलाइन डायरेक्टली रैपिडो जैसे अप्लाई कर देंगे और आपका जो है काम हो जाएगा। आपको ऑफलाइन जाके ही आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाना है। आपको इंटरनेट के अंदर बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे तरीके से 100% कन्फर्म करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। टिल नाउ अभी तक कोई प्रोसेस नहीं है ऑनलाइन। आपको जाके ओला के ऑफिस में जाके विज़िट करके ही आपको जो है ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, ये नॉर्मल जो और जैसे कंपनी जैसे रैपिडो वगैरह कंपनी है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो दूसरे कंपनियों में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर आप ओला के साथ जुड़ना चाहते हैं, ओला के साथ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका बाइक का जो डॉक्यूमेंट्स है, लाइक बाइक का आरसी जो है वो होना चाहिए, बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंपनी में लर्नर से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है लर्नर से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जो है ओला के साथ नहीं जुड़ सकते, ओला बाइक के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। और इसके लिए जो आपका बाइक का जो आरसी है वो बेशक किसी और के नाम से हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका खुद का होना चाहिए। और लर्नर से आपका यहाँ पे जो है वो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए आपके बाइक का। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि दूसरे कंपनी में नहीं है लेकिन ओला में ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ओला में अभी अगर आप ओला बाइक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको येलो नंबर प्लेट होना चाहिए। मतलब येलो नंबर प्लेट होने का मतलब होता है कि आपका जो बाइक है वो कॉमर्शियली यूज़ आप कर सकते हैं। येलो नंबर प्लेट तभी मिलता है जब आपका मतलब आपको कॉमर्शियली यूज करने का लाइसेंस मिलता है। तो इसके लिए आपको आरटीओ से येलो नंबर प्लेट मतलब जो है कॉमर्शियली यूज़ करने का लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप ओला बाइक के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मार्केट में ऐसे जो है अलग प्लेटफॉर्म है, लाइक रैपिडो वगैरह, जहाँ पे आप जो है विदाउट येलो नंबर प्लेट भी जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको येलो नंबर प्लेट नहीं है आपके गाड़ी को मतलब कॉमर्शियली यूज़ करने का लाइसेंस नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे नहीं जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बाइक को कॉमर्शियली यूज करने का लाइसेंस है, लाइक आपने आरटीओ से ये लाइसेंस ले रखा है, येलो नंबर प्लेट ले रखा है, तभी आप ओला बाइक के साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप पार्ट टाइम के लिए ऐसे करना चाहते हैं तो दूसरे कोई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, ओला को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ये थोड़ा सा महंगा भी है, आपको 6-7 हज़ार रुपये लगभग खर्चा हो जाता है आपको ये लाइसेंस लेने में। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्ट टाइम के रूप में काम करना, तो आपको 6-7 हज़ार रुपया यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करना का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हो। ऊबर में भी बाइक आ गया है, आप रैपिडो के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है विदाउट येलो नंबर प्लेट भी काम कर सकते हैं, मतलब विदाउट जो है कॉमर्शियल यूज का लाइसेंस लिए भी वहाँ पे आप राइड कर सकते हैं। लेकिन ओला में ऐसा नहीं है। ओला में आपको जो है येलो नंबर प्लेट लेना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ओला में और एक चीज़ है जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। ओला में आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से लेना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो दूसरे कोई कंपनी में नहीं, जैसे कि रैपिडो में कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करके जो है काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ओला के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तभी जो है आप ओला के साथ जुड़ सकते हैं। आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपका जो है ये वेरिफिकेशन होगा। आपको वेरिफिकेशन बेसिकली करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी आपका रिकॉर्ड ख़राब रहता है, मतलब कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहता है या फिर कुछ भी रहता है आपके पुलिस वहाँ वेरिफिकेशन में कुछ भी अगर आता है, तो कोई भी आपका हिस्ट्री रहता है क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आपको जो है इस कंपनी में काम नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पे जो है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात कि आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, आपका जो बाइक है उस बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए, बाइक का आरसी होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा खुद से, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कहीं भी जाके आप जो है वो करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा येलो नंबर प्लेट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है
कमर्शियली यूज़ करने का बाइक नहीं है। लाइक देखिए नंबर प्लेट दो टाइप का होता है, एक वाइट और एक होता है येलो। वाइट जो होता है वो होता है आपके पर्सनल यूज के लिए, लेकिन येलो जो होता है वो कमर्शियल यूज के लिए। तो आपके पास अगर येलो, मैक्सिमम लोगों के पास वाइट होता है, येलो नहीं होता है। तो येलो अगर आप नंबर प्लेट लेना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है RTO से, जिसके में आपको 5-6 हज़ार रुपये, लगभग 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है। तो अगर आप बाइक के ओला बाइक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको करवाना पड़ेगा, तभी आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओला के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ओला एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप उसको मंथली हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हैं। पहला मंथ 1500, उसके बाद 1500 करके आप जो है ये पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। मतलब वो जो आप येलो लाइसेंस लेंगे, मतलब येलो नंबर प्लेट लेंगे RTO से, जो लाइसेंस लेंगे, जो आपको खर्चा पड़ेगा उसमें जो है आप मंथली हिसाब से भी पे कर सकते हैं आप अगर ओला के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है दूसरे कोई कंपनी, बहुत सारे कंपनी है ऐसे मार्केट में जिसमें आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि सरकार के नियम के अनुसार कोई भी बाइक, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो फूड पांडा हो, या किसी भी बाइक को अगर आप कमर्शियली यूज़ करते हैं, या चाहे वो डोमिनोज पिज़्ज़ा हो, किसी भी बाइक को अगर आप कमर्शियली यूज़ करते हैं तो उसमें येलो नंबर प्लेट होना ज़रूरी है। मतलब उसमें कमर्शियली यूज़ करने का लाइसेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उस बाइक को कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उस पर आपको चालान आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ओला ने ये जो नियम है ये, तो देखिए अगर आप ओला के साथ जुड़ना चाहते हैं तो येलो नंबर प्लेट होना ज़रूरी है। दूसरे कोई कंपनीज़ में बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जिसमें येलो नंबर प्लेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर सभी में ज़रूरत पड़ जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर कोई भी कमर्शियल बाइक अगर पकड़ा जाता है कहीं भी तो उस पर चालान आता है। तो आप अगर इसको फुल टाइम कैरियर लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपना जो कमर्शियली यूज़ करने का लाइसेंस जो है वो ले लीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इससे अगर आप ओला के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मंथली हिसाब से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, आप देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ भी किसी भी तरह से अगर अधूरा रहता है या इनका किसी भी तरफ से कोई प्रॉब्लम रहता है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप जुड़ नहीं सकते हैं। और इसका पूरा वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन ओला के ऑफिस में जाकर करना पड़ता है। ऑफिस के लिए आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट एरिया में जो भी ऑफिस है उसका एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वेरीफाई अपने आप को करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद जो है उनके तरफ से एक एप्लीकेशन APK फाइल दिया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है जो ओला ड्राइवर का एप्लीकेशन होता है। उसके बाद आप जो है काम जो है आसानी से कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर से इसका जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।